परियां बनी तितलियां। परी कथा। करमजीत सिंह गढ़वाला। एक बार की बात है, परिस्तान की 7 सुंदर परियां धरती की सैर पर निकलीं। परिस्तान एक ऐसा स्थान है जहां केवल परियां, जादू और खुशियां ही रहती हैं। वहां न दुख होता है, न रोना, न शोर, लेकिन धरती की सुंदरता की बातें परियां अक्सर सुना करती थीं। इस बार उन्होंने सोचा, चलो धरती की सैर करें। वे 7 परियां धरती पर उतर आईं। जैसे ही उन्होंने धरती को देखा, वे हैरान रह गईं। चारों तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूलों से सजे बाग, कल कल करते झरने, नीला आसमान, पहाड़ों की चोटियां और खुले खेतों में लहराते सोने जैसे गेहूं। धरती सचमुच बहुत सुंदर थी। जहां भी उनकी नजर पड़ी, उन्हें कुछ नया, कुछ अनोखा देखने को मिला। पशु कूदते फांदते इधर उधर दौड़ रहे थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और आसमान में बादल धीरे धीरे उड़ रहे थे। परियों को सबसे ज्यादा सुंदर लगा एक बगीचा। वहां के फूल इतने रंगीन और खुशबूदार थे कि परियां उन्हें देखते ही रह गईं। उनके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उन तितलियों को देखकर परियों का भी खेलने का मन हो गया। परियों ने एक जादू किया और खुद को तितलियों में बदल लिया। अब वे भी रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां बन चुकी थीं। कोई नीली, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी। वे फूलों पर बैठती, फिर उड़ जाती, कभी गुनगुनाती, कभी झूले जैसी पत्तियों पर झूल जाती। हर दिन वे उस बगीचे में आकर तितलियां बन जाती और खेलती रहती। यह उनका रोज का काम बन गया था। धरती पर आओ, तितली बनो, खेलो और गुनगुनाओ। एक दिन की बात है, बगीचे में एक छोटा सा बच्चा आया, जिसका नाम हरजोध था। वह बहुत प्यारा और जिज्ञासु बच्चा था। वह फूलों के बीच खेल रहा था, तभी उसकी नजर एक खास तितली पर पड़ी। यह वही तितली थी, जो असल में परी थी, सबसे सुंदर, सबसे चमकीले पंखों वाली। हरजोध ने बिना सोचे समझे झट से उसे पकड़ लिया। तितली परी को बहुत डर लगा। वह सोचने लगी, अगर हरजोध ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तो मैं परियों के देश कैसे लौट पाऊंगी। पर वो कुछ कह नहीं सकती थी, वो तो अभी तितली के रूप में थी। लेकिन हरजोध को ऐसा लगा जैसे तितली कुछ कह रही हो, जैसे उसकी आंखों में एक खास बात हो। उसने तितली को ध्यान से देखा और बोला, क्या तुम आजाद होना चाहती हो? तितली ने पंख धीरे से फड़फड़ाए, जैसे हां कह रही हो। हरजोध को समझ आ गया कि इस सुंदर तितली को उड़ना पसंद है। वह मुस्कुराया और बोला, जा तितली, उड़ जा, तुम्हें आजाद रहना चाहिए। जैसे ही उसने तितली को छोड़ा, तितली फौरन उड़ गई, पर थोड़ी देर बाद उसने हवा में एक गोल चमकदार गोला बनाया, जो धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। उसी रात हरजोध को एक बहुत ही सुंदर सपना आया। उसके सामने वही तितली आई, लेकिन अब वह तितली नहीं, एक परी बन चुकी थी। उसके लंबे बाल, चमकदार पंख और मुस्कुराता चेहरा देखकर हरजोध बहुत खुश हुआ। परी ने मुस्कुराकर कहा, हरजोध, तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने आई हूं। पलक झपकते ही परी ने अपने जादू से हरजोध को हवा में उड़ाया और वे दोनों एक चमकदार रास्ते पर उड़ते हुए परियों की दुनिया, परिस्तान पहुंच गए। वहां सब कुछ चमक रहा था, रंग बिरंगे फूल, झीलों का मीठा पानी और चारों ओर उड़ती परियां। परी ने हरजोध को वहां के फल खाने को दिए, जैसे मीठे आम, रस भरे अनानास और जादुई सेब, जिनका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। फिर परी ने एक प्याले में दूध दिया, जो बिल्कुल सफेद और झिलमिलाता था। हरजोध ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसे लगा जैसे वह उड़ने लगा हो। वो दूध सचमुच अमृत जैसा था। हरजोध वहां बहुत देर तक खेला, नाचा, गाया और परियों से दोस्ती की। फिर परी ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम किसी को आजाद करोगे, किसी की मदद करोगे, हम परियां तुम्हारे साथ होंगी। हरजोध की आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। उसे लगा जैसे वो सपना था, लेकिन तभी उसकी तकिए के पास एक चमकदार पंख रखा हुआ था, वही पंख जो परी के तितली रूप में था। हरजोध समझ गया कि वह सपना नहीं था, वह सच था, और अब से वह हमेशा जानवरों, पक्षियों और तितलियों की रक्षा करेगा। उस दिन के बाद हरजोध बगीचे में रोज जाता, लेकिन तितलियों को पकड़ता नहीं, उन्हें देखता, उनके साथ गुनगुनाता और मुस्कुराता। क्योंकि अब वह जान गया था, हर तितली में एक परी हो सकती है। सीख। दूसरों को आजादी देना सबसे बड़ा उपहार होता है। दया और करुणा से हमें असली जादू का अनुभव होता है।